हेलो फ्रेंड्स, स्वाति हियर। फ्रेंड्स, तो इस हफ्ते का मार्केट ओवरव्यू देखेंगे कैसा रहेगा। ये महीना भी शुरू हुआ है, सितंबर का मंथ है। निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी थी वो आपको पता ही है, 24,426 पे दी थी। और काफी अच्छा खासा डाउन रहा था लास्ट मूवमेंट पे, बिल्कुल लास्ट मूवमेंट पे, राइट। चाहे कुछ भी रीजन रहा हो, लेकिन लास्ट मूवमेंट पे काफी अच्छा डाउन हुआ था। एफआईआई ने जो शॉर्ट की है पोजीशन, वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, और डीआई ने उसके अगेंस्ट काफी अच्छे सपोर्टिवली परचेजिंग करी है। 11,487 करोड़ परचेजिंग करी है इसकी कैश में। और डीआई ने एफआईआई ने सेलिंग करी है 8,312 करोड़ की। तो जैसे कि ट्रम्प जी है यूएस के प्रेसिडेंट, वो टैरिफ पे टैरिफ लगा रहे हैं। और चाइना और इंडिया के साथ, दोनों के साथ उनको उनकी बन नहीं रही है अब। देखते हैं आगे क्या होता है, वॉर की सिचुएशन आती है या क्या होता है। इंडिया विक्स भी थोड़ा सा कम होता हुआ दिखा, क्योंकि रिस्क कम हो रहा है। क्यों इसलिए कम हो रहा है? मार्केट हालांकि हालांकि नीचे गिरा हुआ है, तब भी विक्स कम है, क्योंकि मार्केट को यहाँ से सपोर्ट लेना है, राइट। सपोर्टिव सपोर्ट लेने के बाद अब यहाँ से अपसाइड में जा सकता है मार्केट। आप देख सकते हो, ये जो व्यू है, डब्लू पैटर्न बन रहा है। ये अब मार्केट अपसाइड में जाएगा, और इस बार फिर से ये 26,000, 25,650 तक जा सकता है, राइट। तो ये अभी के लिए फिलहाल तो यही है, लेकिन ये बड़ा एम भी बन रहा है अगर हम यहाँ से देखें इस तरीके से, राइट। मैं आपको और अच्छे से क्लियरली दिखाती हूँ, यहाँ से देखें तो ये बड़ा एम भी बन रहा है। तो ये वाली जो ये मान ली लेवल निकाला है 24,360 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है। अगर ये टूटता है किसी भी हालत में, तो फिर मार्केट नीचे की साइड वापस से जा सकता है। लेकिन यहाँ तक, यहाँ पे भी एक सपोर्ट है, जो कि 23,935 पे है, यानी कि 940 से लेकर 50 के बीच में, 23,000, राइट। तो यहाँ तक मार्केट जा सकता है आराम से। फिर इसके भी नीचे जाता है तो ऑफ कोर्स फिर नीचे के लेवल काफी खुले हुए हैं। बट अभी के लिए फिलहाल सपोर्ट यही है, 24,350 का। यहाँ से मार्केट थोड़ा सा सपोर्ट लेके वापस से ऊपर जा सकता है, डब्लू पैटर्न बना के, फिर वापस से तब नीचे आएगा, तब ज्यादा हमारे को थोड़ा सा और सपोर्टिव मिलेगा, क्योंकि ये मार्केट में खरीदने का टाइम है। आईटीसी के स्टॉक्स ऊपर आ रहे हैं। डॉ जोन्स तो नीचे जा चुका है, वो 244 डॉ जोन्स। और जो अमेरिकन मार्केट है, पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट, वो आपको क्रैश होता हुआ दिखेगा आगे आने वाले टाइम में। क्रूड ऑयल में काफी अच्छे खासा एक अपसाइड मूवमेंट आ सकता है, राइट। तो ऐसे करके हम काफी चीज डिस्कस करेंगे धीरे धीरे करके। बैंक निफ्टी में इतना ज्यादा मूवमेंट इसलिए है क्योंकि बैंक निफ्टी में मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि बैंक निफ्टी में बहुत जगह है, काफी अच्छी खासी जगह है। और जो कि 50, जो मैंने लास्ट वीडियो दी थी थर्सडे को, अम, उसमें वेनेसडे थर्सडे में, तो उसमें जो थर्सडे और फ्राइडे दोनों दोनों दिन का प्रेडिक्शन था, तो वहां से अगर हम देखें तो मैंने 53,000 दिया था। सब कह भी रहे थे कि 53,000 कैसे जाएगा, लेकिन इतनी जल्दी नहीं जाएगा, लेकिन वहां सपोर्ट दिखा रहा था, तो आई गेव इट, राइट। सपोर्ट आप देख सकते हो यहाँ पे भी अब वापस से सपोर्ट वाले सेक्शन में ही है बैंक निफ्टी। अगर बैंक निफ्टी 53,000 के नीचे स्लिप होता हुआ दिखेगा, तो फिर अब नेक्स्ट सपोर्ट आपका निकल के आ रहा है 51,960 का, यानी कि 52,000 के आसपास। तो यहाँ पे एक आपको नेक्स्ट सपोर्ट दिखेगा, क्योंकि इतनी जगह है इसको 1,500 पॉइंट की, 1,500 पॉइंट्स की। और अगर अपसाइड में जाता है तो अपसाइड में पहले इसको पार करना होगा 54,200 के लेवल, राइट। तभी ये 250 का लेवल पार करने के बाद ही ये अपसाइड में वापस से आ सकता है।
यहाँ पे भी देखिए हमें डब्लू पैटर्न चाहिए होगा, तो डब्लू पैटर्न में आधा मतलब एक दो कैंडल के साइड में अप साइड में जाता ही है। राइट, आपने पिछली बार भी देखा है, तो इतना तो एटलीस्ट किया था, तो इतने में ही ये 1000 पॉइंट्स के आसपास दे देता। राइट। जैसे कि आज 1 तारीख भी है, और 1 से 5 तक के बीच में जो है काफी अच्छी खासी बाइंग चलती है इंडियन मार्केट में, कमोडिटीज में और इंडियन मार्केट में। तो हम उसको भी कंसिडर करके चलेंगे। राइट। यहाँ बैंक निफ्टी का मैंने जो लेवल दिया है 53,600 से लेकर 53,500 तक का लेवल है। और जो रेजिस्टेंस है वो 54,500 से लेकर 54,600 के बीच में है। राइट। अगर 24,000 टूटता है तो हम उसको ब्रेक डाउन काउंट कर सकते हैं, और बैंक निफ्टी में वो 52,400 के आसपास टेस्ट कर सकता है। राइट। हालांकि मैंने गामा से ही प्रेजेंटेशन बनाई है, क्योंकि इतनी जल्दी में, और जब एआई है तो हम क्यों इतनी मेहनत करें। राइट। हम अपना वो एनर्जी कहीं और यूज करेंगे। तो वेल एनीवे, अगर किसी को कुछ भी पूछना हो, कोई पर्सनल असिस्टेंस लेनी हो, एनालिसिस या कुछ भी, तो यू कैन कनेक्ट मी। मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उससे कॉल बुक कर सकते हो एनी टाइम। ठीक है। एज पर द सिनेरियो, सारी चीजें को ध्यान में रखते हुए हम देखेंगे तो पॉजिटिव मार्केट थोड़ा सा रह सकता है। इस वीक में पॉजिटिविटी आ सकती है। राइट। पॉजिटिविटी कंसोलिडेशन को भी कह सकते हैं हम, कंसोलिडेशन भी पॉजिटिविटी को लेके आ सकती है। और थोड़ा सा ऊपर जाएगा मार्केट तो वो भी पॉजिटिव ही रहेगा। अगर हम देखें, कॉल राइटिंग जो है सबसे ज्यादा लेवल पे हो रखी है। राइट। जो कि पुट राइटिंग काफी नीचे है, अभी भी लैक्स में है, और कॉल राइटिंग जो है वो करोड़्स में है। इसीलिए जब ये कॉन्ट्रैक्ट्स कटेंगे तो मार्केट अपसाइड में जाएगा, कॉल राइटिंग वाले कॉन्ट्रैक्ट्स कटेंगे तो, क्योंकि वो अपना लॉस बुक करेंगे। राइट। और कुछ लोग अपना कॉल जो बाय करके चलते हैं ऑप्शंस वगैरह, वो अपने पुट कट करेंगे प्रॉफिट बुक करने के लिए। राइट। तो हम इसको कह सकते हैं कि हम एफएमसीजी के मार्केट में निकल लगा सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के मार्केट में थोड़ा सा हमें पॉजिटिविटी आ सकती है। और जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स होते हैं, वो फेस्टिव सीजन आ रहा है, अक्टूबर का मंथ आ रहा है, तो उसमें भी हमें एक पॉजिटिविटी मिल सकती है। राइट। प्राइवेट बैंक जो है वो फिलहाल हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, ना पब्लिक बैंक ना प्राइवेट बैंक। और आईटी के सेक्टर यू नो वेरी वेल, यूएससी की वजह से वो भी थोड़ा नेगेटिव ही है। तो अ, हम एफएमसीजी के मार्केट में जा सकते हैं, पावर सेक्टर में जा सकते हैं, एनर्जी में जा सकते हैं, ऑयल भी ठीक है। राइट। अब हम इसमें वॉलेटिलिटी देखेंगे तो वॉलेटिलिटी कुछ खास तो अभी दिखा नहीं रहा है। ठीक है, इस वीक में इतना ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं दिखा रहा है, बट फिर भी हम जो हम एवरी टाइम पॉइंट्स कंसीडर करते हैं वो पॉइंट्स कंसीडर करेंगे। निफ्टी का फिलहाल बुलिश सिनेरियो है, बैंक निफ्टी का वीक है। और कुछ वॉर की सिचुएशन आ सकती है। अब हम डेटा को एनालाइज कर लें तो डेटा एनालिसिस के बाद आपके पास ये लेवल्स निकल के आ रहे हैं कि निफ्टी का 420 के नीचे 300 का ही सपोर्ट लेवल है। जो समरी एक हम बता दें तो बैंक निफ्टी 53,500 टूटता है तो 53,400 का सपोर्ट है। उससे ज्यादा टूटता हुआ भी नहीं दिख रहा है। राइट, जितना टूटना था वो टूट चुका है। अह आपका क्रूड ऑयल वगैरह अगर हम चेक करें तो
डॉ जोन्स भी कुछ खास नहीं है। गिफ्ट निफ्टी आपका जो है, तो गिफ्ट निफ्टी आप देख सकते हो 24,596 का ही है, और हाई जो है वो 24,621 पे गया था, लो जो है 24,577 पे। तो कुछ खास नहीं दिखा रहा, 10-12 पॉइंट गैप अप खुल सकता है, इतना कुछ खास नहीं है। मंडे है आज, और आज का वीक, इस वीक में थोड़ा कंसोलिडेशन ज्यादा चल सकता है, रादर देन अप, बहुत ज्यादा अप या बहुत ज्यादा डाउन, राइट। तो कंसोलिडेशन का टाइम है फिलहाल, हम स्टॉक्स में कर सकते हैं। स्टॉक्स में मैंने आपको बता दिया कौन सा सेक्टर ज्यादा फोकस में रहेगा, आपको उस सेक्टर के जो भी स्टॉक्स कन्वीनियंट लगते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसके चार्ट भी आपको लेकर आ सकती हूँ, राइट। यहाँ पे आपको पूरा रिसर्च करके दिखाएंगे कि ये चार्ट रीड करना कैसे होता है, अगर किसी को वो भी सीखना है वो भी सीख सकते हैं। कुछ भी चीज के लिए आप एक बार मुझे बताइए, कमेंट करिए, फिर हम कोलाबरेट करते हैं, बात करते हैं उस पे कि उसको किस तरीके से, अगर मुझे नहीं आता तो दोनों मिलकर सीखते हैं, नहीं और मुझे आता होगा तो जितना आता होगा ऑब्वियसली आई वुड लव टू ट्रेन यू ऑन द सेम, राइट। हालांकि हर कोई कंप्लीट परफेक्ट पर्सन नहीं होता। लेट्स कोलैबोरेट विद ईच अदर, और हम एक दूसरे को जो खामियां हैं उसको पूरा कर सकते हैं, और आगे दोनों को सपोर्ट करते हुए, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं ग्रोथ की तरफ, राइट। तो बैंकिंग सेक्टर मुझे कुछ खास नहीं दिख रहा है, बैंकिंग सेक्टर में वैसे आरबीएल अच्छा खासा बढ़ा था, और परसों से बढ़ा था, मतलब उसमें परचेसिंग हुई क्योंकि बहुत से लोगों को आरबीएल बैंक काफी पसंद है। आईटीसी का शेयर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा चला 2-3 दिन, जितनी देर मार्केट खुला गिरा है। रिलायंस में कुछ खास नहीं है, वो अपने उसी लेवल पे चल रहा है, और आपके बाकी ऐसे कोई स्टॉक है नहीं, राइट। कमोडिटीज की बात करें तो कमोडिटीज में गोल्ड और सिल्वर वो अपने लेवल्स की तरफ आ जा रहे हैं, गोल्ड का टारगेट पूरा हो चुका है, अब गोल्ड थोड़ा सा स्टेबल हो सकता है, और सिल्वर अपसाइड में मूवमेंट ले सकता है, राइट। क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल तो अभी इतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में हो सकता है, क्योंकि डिमांड और सप्लाई के ऊपर रहता है। फिलहाल जितना दिखाया जा रहा है क्रूड ऑयल को लेकर कि ये हो गया वो हो गया, वहां से बंद हो गया, मार्केट में क्रूड ऑयल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, मार्केट में क्रूड ऑयल है, रशिया से ले रहे हैं, इंडिया ले रही है, तो इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। वो पहले से ही डील कर चुकी है, तो वी आर इन दी फर्स्ट पोजीशन। कॉपर की बात करें तो कॉपर, ब्रेंट ऑयल, इन दोनों में भी कुछ खास नहीं है। ब्रेंट ऑयल डायरेक्टली रिलेट करता है क्रूड ऑयल के साथ। नेचुरल गैस में पॉजिटिविटी आ सकती है, क्योंकि नेचुरल गैस की तरफ लोग जा रहे हैं, इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, और सप्लाई भी ऑफ कोर्स बढ़ रही है, बट इतनी तेजी से नहीं जितने की डिमांड बढ़ रही है। करेंसी में हम अपने आईएनआर को डॉलर के साथ कंपेयर करें तो आगे आने वाले टाइम में थोड़ा सा जो इंडियन रुपीस है वो थोड़ा इंडियन रुपीस स्ट्रांग हो जाएगा, और आईएनआर और आईएनआर फर्स्ट पोजीशन पे आ सकता है, राइट। लोग इसको भी यूनिवर्सल एक डॉलर, एक करेंसी मानेंगे, लेकिन फिलहाल यूएस डॉलर की जो यूनिवर्सल वाली डेफिनेशन है वो कम होती हुई दिख रही है। ईटीएफ में कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप, पावर सेक्टर एक बार फोकस में रखिएगा। यूएस के बॉन्ड्स आप देख सकते हो, यूएस अब फिर से इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिए हैं, और
इंडिया के जो इन्वेस्टमेंट है, हमारा जो रिजर्व रेशो है, वो अभी भी ठीक ठाक ही है, 6.5 के आसपास ही है, और 2 इयर्स का भी 5.8 है। तो 2 इयर्स का इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं है, बट फिर भी ठीक है। हाँ, मेनली आज का रहेगा। म्यूचुअल फंड भी हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। आप देख सकते हो, आप ऐसे करके investing.com फ्री का है, तो आप वहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से कौन सा आपको पसंद है, कौन से में रिटर्न कितनी है, कितना आप लगाना चाहते हैं कैपिटल, एज पर योर रिक्वायरमेंट, टोटली योर रिक्वायरमेंट कस्टमाइज रहेगा, राइट। तो ये मेरा एक सिनेरियो है। थैंक यू सो मच, फिलहाल के लिए इतना ही। और देखते हैं अब आज का, कल का प्रिडिक्शन कैसा रहता है। इस हफ्ते का तो मेरा थोड़ा सा कंसोलिडेशन में ही है, बाकी लेट्स सी एंड होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सो मच।